झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण झारखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा की एक अहम पहल सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में 2,39,481 लाभार्थियों को अक्टूबर महीने की पेंशन के रूप में 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई। कुल 23 करोड़ 34 लाख रुपए की यह राशि लाभार्थियों तक पहुंचाने से आर्थिक सुरक्षा का बड़ा माध्यम उपलब्ध हुआ है। यह योजना विशेष रूप से वृद्ध, विधवा तथा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय रूप से समर्थ बनाने को लक्षित है। इसके तहत लाभार्थी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होते हैं, जो उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है। सरकार ने इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लागू कर भ्रष्टाचार की संभावना को काफी हद तक कम किया है और लॉजिस्टिक परेशानी को न्यूनतम बनाया है। लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ ही परिवारों पर आर्थिक दबाव भी कम हुआ है। यह योजना झारखंड सरकार के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। झारखंड में जमीन घोटाले के एक बड़े मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। जमीन घोटाले जैसे भ्रष्टाचार मामलों पर यह कदम सुर्खियों में है। अधिकारी के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर अवैध आवंटन किए। इस मामले की जांच अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से छवि रंजन को जेल से रिहाई का रास्ता मिला है, लेकिन कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में बाधा न डालने की शर्त भी रखी है। जेल से बाहर आने के बाद उनकी अनुशासनात्मक और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामलों पर न्यायपालिका की ओर से संवेदनशील लेकिन संतुलित निर्णय का उदाहरण पेश किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। हाल ही में गुमला जिले में एक ऐसा दुखद मामला सामने आया जहां एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक महिला की मौत हुई। इस घटना के बाद भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यह आरोप स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशीलता और प्रबंधन पर सवाल उठाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सुधार के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिया। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन गुमला जैसी घटनाएं स्वास्थ्य सेवा के अभाव को उजागर करती हैं। जनता एवं विपक्ष की नजर में यह मामला स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों पर गंभीर चेतावनी है। बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम की एंटी पावर थफ्ट टीम ने 7 से 9 अक्टूबर के बीच राज्य के विभिन्न इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए व्यापक छापेमारी की और 8,893 परिसरों की जांच की। ये कार्रवाई बिजली चोरी को रोकने और निगम के राजस्व को संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिजली चोरी राज्य की बिजली व्यवस्था को प्रभावित करती है और वितरित ऊर्जा की चोरी के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। इस छापेमारी से बिजली चोरी के मामलों में कमी आने की संभावना है और सरकार ने कड़े दंड की चेतावनी भी दी है। यह अभियान बिजली विभाग की कठोरता और नवीन तकनीकों के उपयोग का उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार पर युवाओं के प्रति विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। खासकर जेएसएसएससी परीक्षा रोकने के घटनाक्रम के संबंध में उनके अनुसार यह निर्णय युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा और सरकारी नौकरी पाने के अवसरों में बाधा डालेगा। यह विवाद झारखंड के युवाओं के लिए करियर संभावनाओं को लेकर राजनीतिक बहस को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने अपने फैसले के पक्ष में तर्क दिए हैं कि परीक्षा को लेकर कुछ कानूनी और तकनीकी दिक्कतें थीं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस जारी है। दीपावली छठ महापर्व से पहले पुलिस बैठक। झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने 13 अक्टूबर को राज्य की पुलिस अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य आगामी दीपावली और छठ महापर्व के समय राज्य में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। त्योहारी मौसम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अपराध नियंत्रण की विस्तृत रणनीतियों पर चर्चा करेगा। ये कदम राज्य की सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मानसून की विदाई का मौसम। पूर्वानुमान जलवायु विभाग के अनुसार 12 अक्टूबर से झारखंड में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और 15 से 16 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। दीपावली और छठ पूजा के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान राज्य में हल्की धुंध और धूप के बीच मौसम सुहावना रहेगा, जिससे त्योहारों के आयोजन में लोगों को सुविधा होगी। ये मौसम किसानों के लिए फसलों की कटाई के लिहाज से भी अनुकूल माना गया है।
रिम्स अस्पताल की स्थिति पर चंपाई सोरेन का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रिम्स अस्पताल में गरीबों के इलाज व्यवस्था की स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीबों की मौत की कीमत अस्पताल प्रशासन और सरकार द्वारा तय की जा रही है। उनका आरोप है कि अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता खराब हो गई है और जरूरतमंदों को सही सुविधा नहीं मिल रही। यह आरोप सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। चंपाई सोरेन ने बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है, जिससे गरीब और जरूरतमंद सही चिकित्सा सुविधा पा सकें। कैबिनेट की अगली बैठक में त्योहारी प्रस्ताव। झारखंड की सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को तय हुई है। इस बैठक में मुख्यतः त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए कई अहम प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार त्योहारों के दौरान लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए निर्णय लेने की योजना बना रही है। बैठक में विकास योजनाएं, पुलिस सुरक्षा और व्यापार को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सुरक्षा रणनीति। झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अंतर्राज्यीय सुरक्षा रणनीति बैठक हुई। बैठक में सीमा क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। राज्य में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। पुलिस ने संभावित दंगों और चुनावी हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात करने की भी योजना बनाई है।